हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर चैनल। आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आपको सभी को पता है कि आपका एचपीएससी पीजीटी का एग्जाम है और हमने जो है उसकी इंपॉर्टेंट सीरीज स्टार्ट की है और आज हम चौथा जो है फोर्थ क्लास हमारी करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम कंप्यूटर के जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो ये वो वाला क्वेश्चन है जिसमें जो है मैंने करवाया था और जिसमें बच्चों को डाउट था, तो ये हम लास्ट में करेंगे। ठीक है भाई। अभी जो हम नया टॉपिक करने जा रहे हैं ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का क्वेश्चन है और मेमोरी का है। ऑपरेटिंग सिस्टम का क्वेश्चन है और मेमोरी में से पूछा गया है और यहाँ पे क्या पूछा है आपसे आपसे पूछा है कि हिट रेशो क्या होगा। तो यहाँ पे बोल रहा है टेक्स 100 नैनो सेकेंड टू एक्सेस अ पेज टेबल, यानी कि जो है 100 नैनो सेकेंड लगती है पेज टेबल को एक्सेस करने में एंड 20 नैनो सेकेंड जो है वो एसोसिएटिव मेमोरी को जो है लगता है। तो अगर इसका जो है एवरेज एक्सेस टाइम अगर 28 नैनो सेकेंड है तो इसका जो है हिट रेशो क्या होगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। अब अगर इस तरीके का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए तो किस तरीके से निकालोगे। तो एवरेज एक्सेस टाइम बराबर है हिट रेशो। हिट रेशो मतलब कि भाई आपने जो है पेज को मेमोरी में देखा और वो आपको वहीं पर मिल गया, तो इनटू एसोसिएटिव यानी कि जो आपकी मेन मेमोरी है, तो मतलब हिट रेशो इनटू में 20 जमा में 1 माइनस हिट रेशो कि भाई पेज आपको नहीं मिला, पेज आपको यहाँ पे नहीं मिला, तो हम कहाँ पे जाएंगे, हम इसको एक्सेस करेंगे यानी कि 100 नैनो सेकेंड। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला, ये आपका 28 हो जाएगा, यहाँ से 20h हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा 100 माइनस 100h। ठीक है, क्या करेंगे भाई, ये जो 100 है इसको इधर ले आएंगे, तो 28 माइनस 100 इज इक्वल टू 20h माइनस में 100h। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा माइनस 80h, यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको माइनस 72 इज इक्वल टू माइनस 80h। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा h इक्वल टू 72 डिवाइड बाई 80। तो 8 नीम 72 और 8 ढाई 10, तो यानी कि हिट रेशो आपका क्या आ गया 0.9। तो 0.9 है तो आप इसको क्या बोलोगे, 0.9 यहाँ पे हिट रेशो है यानी कि हम इसको क्या बोलेंगे 90%। ठीक है भाई, कि 90% चांसेस है कि वो आपको मेन मेमोरी में मिल जाएगा, अदरवाइज 10% ऐसा हो सकता है कि ना मिले, यानी कि वो 10% हो जाएगा आपका 1 माइनस एच। ठीक है, 1 में से 0.9 को माइनस करेंगे तो 0.1 आएगा। तो इस तरीके से अगर आपको क्वेश्चन आ जाए, बहुत ही आसान था, नॉर्मल फॉर्मूला रखना है, चाहे वो आपसे एवरेज एक्सेस टाइम निकालना पूछे या फिर हिट रेशो निकालना पूछे, जो भी कुछ निकालना पूछे, अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप निकाल सकते हो। ठीक है भाई, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन भी किसी बच्चे ने मुझसे जो है टेलीग्राम वाले ग्रुप पे पूछा था, तो अगर आपको भी है कि हमें कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो टेलीग्राम ग्रुप पे डाल सकते हो, मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, राउंड रोबिन काफी इंपॉर्टेंट है और मुझे लग रहा है कि यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा एग्जाम के अंदर। तो अगर राउंड रोबिन का क्वेश्चन आ जाए तो किस तरीके से आप निकालोगे। तो यहाँ पे देखो भाई, आपको जो है ये 5 प्रोसेस दे रखे, P1 P2 P3 P4 P5। टाइम क्वांटम राउंड रोबिन क्या होती है, राउंड रोबिन की ऐसी शेड्यूलिंग होती है जिसमें क्या करता है, हर एक प्रोसेस को हम क्या करते हैं रिस्पॉन्स देते हैं। हर एक प्रोसेस को क्या कहा जाता है, रिस्पॉन्स दिया जाता है, ताकि भाई किसी को ये ना लगे कि भाई मेरे ऊपर अटेंशन नहीं है या मैं कम इंपॉर्टेंस हूँ, है ना, सबको ऐसा फील होना चाहिए कि सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, तो सेम यहाँ पे टाइम क्वांटम का होता है। ऐसा नहीं है कि छोटी को पहले एग्जीक्यूट करेगा, बड़ी को एग्जीक्यूट करेगा, जो पहले आई है उसको एग्जीक्यूट करेगा, नहीं भाई, ये सबको एग्जीक्यूट करेगा दो दो टाइम तक। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब मेरे पास, हमेशा याद रखना क्वेश्चन के अंदर कि अगर आपको अराइवल टाइम दे रखा है, अगर आपको क्वेश्चन में अराइवल टाइम दे रखा है तो आप रेडी क्यू को मेंटेन करोगे, ये आपका रेडी क्यू है। अगर आपको क्वेश्चन में अराइवल टाइम सबका 0 0 दे रखा है तो इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सारी प्रोसेस एक ही टाइम पे आ चुकी हैं। तो एक बात बताओ, एक तो क्लास में 10 बच्चे हो और सारे के सारे एक ही टाइम पे प्रेजेंट हो, है ना, तो जो सारे के सारे एक टाइम पे प्रेजेंट होंगे, सबको जो है अगर दो दो टॉफियां मिल रही तो सबको मिलेंगी ना। लेकिन अगर एक टाइम पे 5 बच्चे प्रेजेंट हैं तो पहले उनको मिल जाएंगी, समझ रहे हो। ठीक है भाई, जो बाद में आएंगे उनको बाद में देखा जाएगा, एक मिलेगा दो मिलेगा, है ना। तो मतलब एक तरीके से कि भाई जो बाद में आ रहा है उसको फिर जो है, जो पहले आ चुके हैं उनको पहले मिलेगा, बाद वालों को बाद में मिलेगा। तो यहाँ पे सेम हम जो है, अब यहाँ पे अराइवल टाइम दे रखा है तो हम क्या मेंटेन करेंगे, हम रेडी क्यू को मेंटेन करेंगे। तो मैं यहाँ पे बना लेती हूँ गैंट चार्ट।
क्योंकि जब भी आपको जो है राउंड रोबिन आए, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व आए, शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट आए, SRTF आए, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट आए, अगर आपको किसी भी CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में डाउट है तो आप मुझे बता सकते हो, नेक्स्ट मैं आपको समझा दूंगी। ठीक है भाई। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले एट टाइम 0 जो है वो रेडी क्यू में कौन सी प्रोसेस है भाई, P1। 0 पे कौन सी प्रोसेस आई है, P1 आई है। तो टाइम क्वांटम कितना है, P1 को मुझे कितनी बार एग्जीक्यूट करना है, 2 से 2 बार एग्जीक्यूट करना है। 2 बार मैंने इसको एग्जीक्यूट किया तो यहाँ पे मेरा क्या बचेगा, 3। जैसे ही ये आपका दो टाइम एग्जीक्यूट हुई तो ये वाली प्रोसेस आपकी रेडी क्यू में आ गई, P2 एंड P3। ठीक है भाई। अब इसका तो ये इसने तो अपना 2 ले लिया, लेकिन इसको लेनी कितनी टॉफियां है, 5 टॉफी लेनी है। क्या करेगा, वापस से जाके लाइन में लग जाएगा। वापस से क्या, अब देखो 3 बच्चे आए थे जब इसने 2 टॉफियां ली, तो जो P4 और P5 है उसको तो नहीं पता ना कि ये 2 टॉफी खा चुका है, नहीं पता ना। तो सेम जो है अब ये क्या करेगा, यहाँ से हटके और जो है यहाँ पे जाके लाइन में लग जाएगा, क्योंकि अभी इसको लग रहा है कि भाई मुझे अभी 3 टॉफी और लेनी है। अब क्या होगा भाई, अब उसके बाद P2 आएगा। P2 कितना एग्जीक्यूट करेगा, 2 टाइम एग्जीक्यूट करेगा। अगेन इसका टाइम कितना बचेगा, 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 4। अब जो है 4 तक सारी प्रोसेस आ गई है रेडी क्यू में, 4 तक सारी प्रोसेस आ गई है रेडी क्यू में, P4 भी आ गई और P5 भी आ गई। ठीक है भाई। अब इसके बाद कौन एग्जीक्यूट, अब जो है अब P2 कहाँ चला जाएगा, वापस यहाँ चला जाएगा। ठीक है भाई, और ये आगे से हट गया। अब कौन आएगा भाई, P3 आएगा। P3 आया और बोला कि नहीं मुझे तो एक ही टॉफी चाहिए, मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, मैं ज्यादा लालची नहीं है, मुझे एक ही टॉफी खानी है। तो भाई इसने जो है ये अपना हेल्थ क्वेश्चन से बच्चा है, इसने एक ही टॉफी ली और अपना आगे चला गया, बोला नहीं मुझे आगे फ्यूचर में भी और टॉफियां नहीं चाहिए। अब जो है P3 के बाद कौन आया, P3 तो भाई खत्म ही हो गई आपकी। P3 के बाद कौन आया, P1। अब P1 सबसे ज्यादा है भाई, है ना। अब इसने बोला कि भाई मैंने 2 और ले ली है, लेकिन मेरी अभी एक टॉफी और बची है। तो अब क्या करेगा, ये वापस से जो है वापस से जाके लाइन में लग जाएगा। तो P2 के बाद कौन लग गया, P1। ठीक है भाई। तो अब जो है अब कौन आएगा, अब आपका P4 आएगा। P4 जो है जितनी टॉफी सबको दी जा रही है उसी में ये संतुष्ट हो जाएगा और P4 का यहाँ पे काम खत्म, P4 आपका खत्म। ठीक है भाई। फिर आया P5। P5 एग्जीक्यूट हुआ 2 टाइम, इसने बोला मुझे एक और चाहिए। ठीक है भाई। तो ये वापस से P4 जो है वो, P4 तो खत्म हो गया, P5 जो है वो P1 के पीछे जाके लग गया। ठीक है भाई। उसके बाद कौन है, उसके बाद है P2। तो P2 को एक ही टॉफी चाहिए, तो P2 बोला कि बस अब मुझे एक ही चाहिए, तो इसने एक ली और ये भी घर चला गया। ठीक है। उसके बाद कौन आया, उसके बाद आया P1। P1 बोला मुझे एक ही चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसकी 5 हो चुकी है पूरी। और लास्ट में आया आपका P5 और इसको भी एक ही बची है, दैट इज 14। ठीक है। तो इस तरीके से हमारा गैंट चार्ट बन जाएगा, यानी कि हमें क्या करना है, हमें जो है अपने रेडी क्यू को मेंटेन करना है और इस तरीके से हम मेंटेन करके जो है इसको करेंगे। ठीक है भाई। इस तरीके से हमने अपने रेडी क्यू को मेंटेन किया है और इस तरीके से जो है हम इसको करेंगे। यहाँ तक किसी को भी डाउट हो, देखो रेडी क्यू में मेंटेन किया और जो पहले आता जाएगा उसको पहले टॉफियां देते जाएंगे और वो वापस से जाके लाइन में लगता रहेगा। अगर लाइन में बच्चे और आ ही नहीं रहे हैं स्कूल में तो भाई जो ले चुका है वो लग जाएगा ना कि भाई मैं तो और लूंगा, है ना। इस तरीके से समझ में आया। अब जब ये वाली चीजें हमारे पास आ गई हैं तो हम इससे देखो, अब जो है यहाँ से जो ये गैंट चार्ट है ना, यहाँ से आपको काफी ज्यादा हेल्प में मिलने वाली है, क्योंकि इससे हम क्या देखते हैं, हमारा कंप्लीट टाइम देखेंगे। ठीक है भाई। तो मैं यहाँ से निकालूंगी CT, यानी कि P1 कहाँ पे कंप्लीट हुई है, 13 पे। P2 कहाँ पे कंप्लीट हुई है, P2 आपकी कंप्लीट हुई है 12 पे। और P3 कहाँ पे कंप्लीट हुई है, 5 पे। P4 कहाँ पे कंप्लीट हुई है, 9 पे। और P5 कहाँ पे कंप्लीट हुई है, 14 पर। ठीक है भाई। अब जो है इसका टर्न अराउंड टाइम क्या हो जाएगा, टर्न अराउंड टाइम हमारा क्या होता है, CT माइनस 80। तो ये हो जाएगा, अब देखो माइनस करो, 13 में से 0 गया 13, 12 में से 1 गया 11, 5 में से 2 गया 3, 9 में से 3 गया 6, 14 में से 4 गया 10। तो ये आपका जो है टर्न अराउंड टाइम आ गया। अगर आपको क्वेश्चन में एवरेज टर्न अराउंड टाइम बोले तो इन सबको जोड़ के और कितने से भाग कर दोगे, 5 से। 10 और 6 16, 16 और 3 19, और 19 और 11 30, 30 और 13 43, 45, 3 डिवाइड बाई 5, 5 8 40, 5 6 30।
तो एवरेज जो टर्न अराउंड टाइम आपके पास आएगा दैट इज क्या आएगा 8.6। क्या आ जाएगा 8.6। आपको जो है एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकालने के लिए भी बोल सकता है, एवरेज वेटिंग टाइम निकालने के लिए भी बोल सकता है कि P1 को कितना वेट करना पड़ा, मतलब आपको किसी भी तरीके से क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ सकता है। वेटिंग टाइम की बात की जाए तो वेटिंग टाइम क्या हो जाएगा, टर्न अराउंड टाइम माइनस BT यानी कि बस टाइम। 13 में से 5 गए 8, 11 में से 3 गए, 13 में से 5 गए 8, 11 में से 3 गए 8, और 3 में से 1 गया 2, 6 में से 2 गए 4, और 10 में से 3 गया 7। 8 और 8 16, 16 और 4 20, 20 और 9 29, 29 डिवाइड बाई 5 तो 5 चौक जो 5 25 और 5 अठा 40। तो 5.8 जो है वो आपका क्या आ जाएगा, एवरेज वेटिंग टाइम आ जाएगा। ठीक है भाई। तो इस तरीके से अगर आपको एवरेज वेटिंग टाइम आए, एवरेज टर्न अराउंड टाइम आए, या फिर गैंट चार्ट दिखाना पड़े, तो इस तरीके से आप इनको स्टेप बाय स्टेप एग्जाम में करके आओगे। ठीक है, समझ में आया भाई? समझ में आया भाई? किसी को भी यहाँ तक डाउट है तो बता दो, इस क्वेश्चन में किसी को भी डाउट है तो बता दीजिए। ठीक है, सेम ये वाला क्वेश्चन है भाई, P1 P2 P3 P4 P5 P6 ये क्वेश्चन है, और आपको बताना है, अगर मैं इसका जो टाइम क्वांटम है वो क्या है 3। ठीक है भाई। अब आप ये क्वेश्चन जो है आपका होमवर्क है, ये आपको करके दिखाना है कि भाई इस क्वेश्चन को आप किस तरीके से करके दिखाओगे। इसको नोट कर लीजिए कॉपी के अंदर, ताकि इस क्वेश्चन को आप करके मुझे दिखा सको। ठीक है भाई। अब मैं आपको जो है ट्री वाला एक क्वेश्चन जो है समझा देती हूँ, इन ऑर्डर प्री ऑर्डर वाला, एक बच्चे को समझ में नहीं आया था तो वो हम कर लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन आप सभी को करना है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, बाकी अगर किसी बच्चे को शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट में किसी और एल्गोरिथम में डाउट है तो आप मुझे बता सकते हो। ठीक है, अगर जो है नेक्स्ट क्लास में हम जो है मल्टीप्लेक्सर डीमल्टीप्लेक्सर इनका टेबल टू टेबल किस तरीके से बनानी आ सकते हैं एग्जाम में, वो डिस्कस करेंगे। अब देखो प्री जो है पोस्ट ऑर्डर, मैंने कहा था जब इस तरीके से आपको चीजें दे रखी हो, इस तरीके से आपको पोस्ट ऑर्डर इन ऑर्डर दे रखा हो, तो इन ऑर्डर में हमेशा हम क्या देखते हैं, लेफ्ट राइट देखते हैं कि लेफ्ट में क्या आएगा और राइट में क्या आएगा। पोस्ट ऑर्डर क्या बताती है, रूट नोड यानी कि रूट क्या होगी, है ना। तो वहां पे देखो रूट क्या है भाई आपका 25, सबसे लास्ट में क्या है 25, तो 25 जो है वो आपकी क्या हो गई है रूट नोड। ये क्या है भाई रूट। अब यहां से मुझे पता चल गया कि लेफ्ट में ये है और राइट में आएगा ये। ठीक है, लेकिन अगेन अब रूट तो बन गए, लेकिन अगेन यहाँ पे भी तो कोई रूट बनेगी ना लेफ्ट वाले पार्ट में भी रूट बनेगा, पेरेंट बनेगा, फिर चाइल्ड आएंगी, इस तरीके से कि भाई अब इतनी सारी में से क्या हम पेरेंट नोड बनाए, मतलब मेरे पास 1 2 3 4 5 6 इतने सारे हैं, अब इनमें से मैं क्या पेरेंट बनाऊं, तो इसके लिए हम 1 2 3 4 5 6 है ना, तो अब यहाँ पे सबसे लास्ट में क्या है 22, नहीं 1 2 3 4 5 6 ये है भाई 15 सबसे लास्ट में, क्योंकि भाई यहाँ देखो इसमें 10 भी आ रहा है, 11 भी आ रहा है, 12 भी, 18 भी, 22 भी, 25 भी और 44 भी, तो यहाँ पे आपकी जो रूट नोड आ जाएगी वो क्या आ जाएगी 15 जो है वो रूट नोड हो गई। अब देखो 15 के लेफ्ट और राइट में क्या है, 15 के लेफ्ट और राइट देखो क्या आ जाएगा, ये 15 है, 15 के लेफ्ट में आ जाएगा ये और राइट में आ जाएगा ये। अब जो है 15 के लेफ्ट में, अब देखो सबसे लास्ट में क्या है, सबसे लास्ट में क्या है भाई आपका 11 12 और 10, सबसे लास्ट में क्या है आपका 10। ठीक है भाई 10 है, तो अब यहाँ पे 10 यहाँ पे देखेंगे तो 10 आ गया यहाँ पे, और 10 के राइट में क्या है 11 और 12। ठीक है भाई, और 11 12 में से रूट क्या बनेगी 12, और 12 के लेफ्ट में कौन है 11, तो इस तरीके से आपका ये ट्री बन जाएगा। ठीक है भाई, अब यहाँ पे देखो 15 के राइट में क्या है 18 और 22, 18 और 22 में से सबसे लास्ट में क्या है 22, तो 22 रूट नोड आ जाएगी, और 22 के लेफ्ट में क्या है 18, तो मैंने इस तरीके से ये बना दिया। तो ये देखो ये मेरा जो है लेफ्ट सब ट्री बन के तैयार हो चुका है। अब राइट सब ट्री में देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 जो है वो आपके राइट सब ट्री में वैल्यू आएंगी। अब यहाँ से देखो भाई सबसे लास्ट में देखो क्या है, सबसे लास्ट में 20 जो है, सबसे लास्ट में ये रूट है, और ये जो है वो राइट की राइट पार्ट में रूट नोड है, तो यानी कि 50, तो यहाँ पे हो गया 50।
अब 50 के लेफ्ट और राइट में क्या आएगा, अब देखो ये 50 है, 50 के लेफ्ट में है 35 और 44 और राइट में है 64, 66, 70 और 90। ठीक है भाई, अब क्या करेंगे, अब जो है यहाँ पे कौन सी रूट बनेगी वो देखने के लिए हम यहाँ पे आएंगे। लास्ट में क्या है 44 और 35 में लास्ट में क्या है 35, तो 35 आ गया, और 35 के राइट में क्या है 44, तो इसके राइट में मैंने लगा दिया 44। ठीक है भाई, इसके बाद देखो राइट में 64, 66, 70 और 90, सबसे लास्ट में क्या है 70, तो यानी कि 70 जो है वो रूट आ जाएगी। अब 70 के लेफ्ट में ये दो वैल्यू है, राइट में एक ही है, तो मैंने राइट में एक वैल्यू लगा दी, दैट इज 90। लेफ्ट में जो है दो वैल्यू है 64 और 66, तो अब क्या आएगा 66, और 66 के लेफ्ट में कौन है 64। तो इस तरीके से ये हमारा क्या बन जाएगा, पूरा ट्री बन जाएगा, और ट्री बनते ही आप इसका प्री ऑर्डर निकाल सकते हो। तो प्री ऑर्डर आपका क्या हो जाएगा, प्री ऑर्डर कहता है पहले रूट, तो रूट हो गई 25, फिर आ गई रूट 15, फिर आ गई रूट 10, लेफ्ट नहीं है तो राइट, राइट में अगेन रूट, फिर क्या है 11। ठीक है भाई, ठीक है, उसके बाद 22, 18। ठीक है, देन यहाँ पे आ जाएंगे 50, 50 का लेफ्ट 35, 35 का राइट 44, राइट में आ जाएंगे रूट 70, 66, 64, 90। ठीक है भाई, तो इस तरीके से आपका क्या आ जाएगा, प्री ऑर्डर आ जाएगा, पहले रूट 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 लिखते जाओगे और उस तरीके से आप इसको करते जाओगे। ठीक है भाई, तो इस तरीके से आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। पोस्ट ऑर्डर बस ये ध्यान रखो, पोस्ट जो है इसमें हम रूट देखेंगे, पोस्ट में प्री हो तो भी रूट देखा जाता है, पोस्ट है तो भी रूट देखा जाएगा, इन ऑर्डर में लेफ्ट और राइट देखा जाता है। ठीक है भाई, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आई होप समझ में आ गया होगा, और ये दोनों क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गए होंगे कि किस तरीके से निकालते हैं, और ये क्वेश्चन का होमवर्क जरूर करके लाना। बाकी अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट लग रहा है तो कमेंट सेक्शन हाजिर है, आप बता सकते हो, नेक्स्ट वीडियो उसी पर आ जाएगी। ठीक है, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।